नमस्कार दोस्तों। आज 14 जुलाई 2025 है और होपफुली आपका आज का दिन प्रॉफिटेबल रहा हो। अगर आपने कल का वीडियो देखा था तो आपको एक अच्छे पॉइंट्स मिले होंगे और दोनों साइड के ट्रेड आपको देखने को मिलेंगे। आज हम इस वीडियो में कल के लिए एक ट्रेड प्लान डिस्कस करेंगे और क्यों बाज़ार ऊपर जाना चाहिए और क्यों बाज़ार नीचे जाना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टैरिफ 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 का खेल चलता रहेगा बाज़ार में। इस अगर आप इसी एक न्यूज़ के पीछे रहोगे तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। दूसरी, आप लोगों को एक सजेशन है कि बाज़ार में आप कोशिश करें जितने भी ऑप्शंस बायर हैं वो कोशिश ये करा करें कि हमें जो ट्रेड लेना है वो इन द मनी लेने की कोशिश करें। आउट ऑफ द मनी ट्रेड लेने में इस तरीके के बाजार में जहां पे इंडिया विक्स आपका 12-13 के आसपास है, कितना चल रहा है, 12 के पास आपका अगर इंडिया विक्स है तो आपको आउट ऑफ द मनी पुट में या आउट ऑफ द कॉल में कोई पैसा नहीं मिलने वाला। मतलब क्यों नहीं मिलेगा? देखो, या तो बाजार में वाइल्ड मोमेंटम आ रही हो ना, बाजार एक पहले 15 मिनट, पहला 1 घंटा, अब पीछे की हिस्ट्री उठा के देखें जो रिसेंटली बाजार में हुआ है। ये देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये हुआ आज का 15 मिनट में काम खत्म। पीछे आइए, पहले यहाँ तक में ही आपका 10:30-11 बजे तक काम खत्म। ये पहले ही 10 10:15 तक आपका काम खत्म। उसके बाद मतलब 10:30 बजे आप लगा लीजिए, 10 बजे के बाद इतनी यहाँ पे पोजीशन मेल्ट हो रही है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा साइडवेज। तो अगर इस तरीके के डेज हैं तो आपको इन द मनी में ही पैसा मिलेगा, आउट ऑफ द मनी में आपको लॉस की संभावना ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अगर अपनी पोजीशन आप लेके बैठेंगे तो लेके बैठने में ऑप्शंस बायर के लिए हमेशा नुकसानदेह ही चीज़ रहती है। अब हमें यहाँ पे खाली दो चीज़ें समझनी है कल के लिए, कि हम बाजार ऊपर जाए तो क्यों जाएगा। अभी चल के रहा है बाजार में, अभी बाजार में एक डिप्रेशन का माहौल है ना। आपसे मैं पूछता हूँ कि बाजार में डिप्रेशन का माहौल है या बाजार में यूफोरिया है? क्या है बाजार में? सबको ये डर है कि बाजार में डिप्रेशन है। डिप्रेशन का मेरा मतलब ये है कि बाजार में लोगों को एंजाइटी है, लोगों को डर है कि बाजार में डर है तो बाजार यहाँ से बहुत तेजी से नीचे जाना चाहिए, बट बाजार नीचे नहीं जा रहा। यूफोरिया इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि लोग भाग के इसको कूद के नहीं कैच कर रहे हैं। तो बाजार में जब डिप्रेशन है तो इस माहौल में आपको पोजीशंस खरीदनी चाहिए, बनानी चाहिए। पर क्या बाजार वाइल्ड मोमेंटम दे रहा है इधर साइड? नहीं दे रहा है। तो बाजार एक वाइडर रेंज में है। 25,000 डाउन साइड आप पकड़ लीजिए, अपर साइड पे 25,600 आप पकड़ लीजिए। तो फिलहाल आप बॉटम साइड की रेंज पे हैं। आप 25,000 बॉटम ले लीजिए, 26,000 25,600 जो है आपकी अपर रेंज है। अभी हम एक डिप्रेस मॉल में हैं, तो डिप्रेस मॉल में आप ये सोचेंगे कि आप फटाफट नीचे चलना शुरू हो जाए तो वो नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने अपनी पुटें लिख के रखी हुई हैं, मतलब पुटें खरीद रखी हैं या कॉले बेच के बैठे हुए हैं कि अब बाजार नीचे जाएगा, अब बाजार नीचे जाएगा। अगर बाजार इतना ही दयावान है तो सारे ही पैसा क्यों ना बना लें बाजार में। अब आपने अभी डाटा रिसेंटली सुना होगा कि 9% लोग, 7% पे लोग पैसा बना रहे हैं। यार आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया है, पढ़ा होगा आपने यूपीएससी के बारे में। उसमें 1% लोग सक्सेस होते हैं ना। करोड़ों लोग एग्जाम देते हैं वो, पर पास कितने लोग होते हैं? 1 से 2%। इसमें तो शेयर मार्केट में फिर भी हम 9 से 10% लोग पैसा बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? अब कोई तो पैसा बना रहा है ना। आप यूपीएससी की बात करते हो जो इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है, उसमें आप 1 से 2% सक्सीड का रेशो है। इसमें तो फिर भी 9 से 10% सक्सीड का रेशो है। तो आप इसको गैम्बल नहीं बोल सकते। ये आपके साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। देखो, इससे पैसा नहीं बनेगा, तो पैसा जिससे बनेगा हम उसकी बात करते हैं। चार्ट्स में हमें क्या दिख रहा है? मेन मुद्दा चार्ट्स का है। चार्ट्स को देखने से लिए हमें ना कुछ 5-7 पॉइंट्स शेयरों पे नजर बनानी पड़ेगी। जो भी निफ्टी के टॉप 5 to 10 स्टॉक्स हैं, आप उनमें नजर बनाए रखें क्या वो शेयर ऊपर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर लार्ज कैप ऊपर जाएंगे तभी निफ्टी ऊपर जाएगा, अदरवाइज निफ्टी ऊपर क्यों जाएगा? ठीक है ना। एक चीज ये है, आप रिलायंस पे नजर बनाए रखें, आप एच डी एफ सी बैंक पे नजर बनाएं, आईसीआईसी बैंक पे बनाएं, कोटक पे बनाएं। इन्फी हो गया, इन्फी और टीसीएस बाय डिफॉल्ट काफी लैगर्ड रहे हैं। अब हर चीज आईटी इंडेक्स में ऑलमोस्ट प्राइस इन है। अब यहाँ पे अगर डॉलर इंडेक्स अगेन ऊपर की जर्नी शुरू करेगा तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि ये आईटी के लिए एक अच्छा साइन होता है।
मतलब कुछ टाइम के लिए, क्योंकि इस तरीके पे काफी ज्यादा म्यूजिक बच चुका है यहाँ पे। मतलब आईटी के सेक्टरों में इतना म्यूजिक बच चुका है कि लोग अब इससे डरना शुरू कर देंगे थोड़े दिनों में, और क्योंकि 44,000 का इंडेक्स आपका 32,000 पे चल रहा है, क्योंकि इसमें है रियल डिप्रेशन का माहौल। क्या यहाँ पे लोग खरीद रहे हैं? लेट्स सी, समय बताएगा। आपको 5 से 7 स्टॉक देखने हैं निफ्टी को, अगर आपको ट्रेड करना है। आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी में तो 12 स्टॉक है। बैंक निफ्टी में अगर एच बैंक नहीं चलेगा, एच बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, अगर ये बैंक परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप बैंक निफ्टी को नहीं चला सकते, ये कंफर्म है। क्योंकि पीएसयू बैंक का वेटेज इतना ज्यादा नहीं है कि वो बैंक्स को ऊपर ले जा सके। तो आपको कुछ हैवी वेट्स पे हमेशा नजर बनाए रखनी पड़ेगी, अपना व्यू के साथ साथ। व्यू एक अलग चीज है, बट व्यू के गलत होने की भी संभावना काफी होती है। अब हम अभी के प्लान के हिसाब से कल का ट्रेड प्लान डिसाइड कर लेते हैं। एक हम हाई पे मार्क करते हैं पहले चीजें, ठीक है, और एक आज का लो के मार्क कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल रखेंगे ट्रेड प्लान को। S2 ले लेते हैं सीधा सीधा, ठीक है। अब हमारे पास जो रेंज है वो आपकी 150 पॉइंट की रेंज है ये निफ्टी की। ये हो गया 25,150 और बॉटम हो गया 25,000, मतलब 150 पॉइंट की रेंज है आज की निफ्टी के लिए। अगर आपको देखो ट्रेड कहाँ नहीं करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आज। ये जो जहां से रिजेक्शन आपको देखने को मिली है, ये जो ब्लैक लाइन में लगा रहा हूं आपके लिए, और दूसरी ये लाइन, अगर आपको इस लाइन के बीच में बाजार आए, अगर ओपन होता है, क्यों मैं ये बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप निफ्टी के पिवट्स भी देखेंगे तो निफ्टी के पिवट यहां बने हैं आज। ये पिवट्स हैं कल के लिए, ये निफ्टी के पिवट्स हैं। ये पिवट्स में R1 है और ये S1 है, ठीक है। अब अगर इसको ऊपर जाना है तो आपके लार्ज कैप को परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डिप्रेशन का माहौल तो ऑलरेडी बाजार में है ही। अब ये हो गया हमारा, अगर बाजार इस रेंज में खुलता है तो हमें नो ट्रेड जोन बनाना है। इसको मैं एक और मार्क कर देता हूँ। ये लार्ज रेंज हो गई, ये नो ट्रेड वाली रेंज हो गई, ये वाली और ये वाली। मतलब 25,000 ये जोन रहेगा आपका, ये नो ट्रेडिंग जोन है। इसके बीच में आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर यहाँ खुला, क्योंकि अगर पिवट्स पे खुला सेम लेवल पे जहाँ क्लोज हुआ है, तो ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होगी। बाजार यहाँ से यहाँ भी जा सकता है और बाजार यहाँ से यहाँ भी आ सकता है। तो कभी भी अगर बाजार में बड़ी बार बनती है और बाजार बीच में खुले, तो आपको वेट करना है इधर साइड जाने का, ठीक है, उसके बाद आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। होप इतना चीज आपको क्लियर हो गई। अगर बाजार, देखो 3 कंडीशन होती है, सेम पॉइंट खुलेगा, ऊपर खुलेगा, नीचे खुलेगा। अगर बाजार इस पॉइंट पे खुलता है तो इनिशियली आपको सेलिंग देखने को मिलेगी बाजार में। क्यों? आपका 5 मिनट, आप पहली बार अगर यहाँ खुलती है, मतलब आप 25,150 के आसपास खुलते हैं। अगर आप 25,150 पे ओपन होते हैं, 150 से ले लीजिए आप, अगर आप निफ्टी में 25,120 से लेके 150 की रेंज में ओपन होते हैं, यहाँ पे जो रेड लाइन मैंने बनाई है, अगर इसके बीच में ओपन होते हैं, तो पहले 5 मिनट का आपको लो लो देखना है। अगर लो ब्रेक होता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और 200 का आप स्टॉप लॉस रखेंगे। क्लियर है? क्यों स्टॉप लॉस रखेंगे? क्योंकि 200 के पास ही आपका R1 है। क्लियर हो गया? अब अगर बाजार नीचे खुल जाए, अगर बाजार S1 के आसपास खुल जाता है, अगर बाजार S1 के आसपास खुल जाता है, तो आपको इनिशियली वेट करना है कि पहले 5 मिनट का लो जाता है कि नहीं जाता है। अगर पहले 5 मिनट का लो जाता है तो आप 24,000 सीधा 850 पे रुकोगे, ठीक है। ये आपकी जोन आ जाएगा 850 और 900, तो आप सीधा यहीं पे आने वाले हो उसके बाद, अगर ये ब्रेक करता है। अगर मैंने ऊपर की पॉइंट भी बता दिया आपको, अगर यहाँ खुलता है तो आपको पहले सेलिंग देखने को मिले। क्यों? ट्रेंड डाउन साइड की तरफ डिनोट कर रहा है। अगर आप नीचे खुलते हो तो आप नीचे तो जाओगे ही जाओगे। कल के लिए बात कर रहा हूं मैं, कल के लिए हमारा जो ट्रेड प्लान है। एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। अगर बड़ा गैप अप हो गया कल किसी हालत में कि आप इसके ऊपर खुल गए, मतलब आप आज के हाई के ऊपर अगर आप बाजार में खुल जाते हो,
तो आप क्या करोगे? तो हमारे लिए सिंपल प्लान है, हम यहाँ वेट करेंगे पहले 5 मिनट का, कि पहले 5 मिनट में बाजार में क्या कंसोलिडेशन है, क्या पहले 5 मिनट में इसका हाई जाता है, 200 इसके नीचे आ जाए, प्राइस कंसोलिडेशन करें, कीप स्टॉप लॉस हेयर, और आपको आराम से 25,300 तक के टारगेट ऊपर की तरफ मिलेंगे अगर बाजार 25,150 के ऊपर ओपन होता है। ठीक, क्योंकि 25,300 पे आपका डेली मूविंग एवरेज का 200 है, 25,300, 25,260 के पास। तो ट्रेड प्लान मैंने आपको तीनों कंडीशन बता दी कि कल हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक बार हम नजर लगा बना लेते हैं पिवट्स कहाँ पे बने हैं आज के। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है। देखो 25,155 जो मैंने बोला आपका R1 होगा, और 25,005 जो आपका लो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। बेसिकली क्या होता है, जो R1 होता है वो प्रीवियस डे का हाई होता है, ठीक है। जो S1 होता है वो प्रीवियस डे का लो होता है। तो आप अगर इसी जोन पे जब खुले हो, देखो आपका यही रेंज बन रहा है, अब 25,000 कितने पे क्लोज हुए हो, 25,082 के आसपास आप क्लोज हुए हो। तो आपके यही पिवट्स हैं, मतलब एक नैरो रेंज डे, नैरो पिवट्स नैरो बन गए अब आपके, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपने 2 दिन पिवट्स को टच नहीं किया, कल भी नहीं किया, मतलब मिस पिवट हो गए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो अब बाजार ऑटोमेटिकली पिवट्स पे ही खुल रहा है। अगर पिवट्स पे खुलेगा तो वो डायरेक्शन देखेगा, वो R1 पे जाएगा, वहां से रिजेक्शन आएगी, S1 पे आएगा, वहां से रिजेक्शन आएगी। तो मेरे हिसाब से अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो फिर आपको 24,800, 24,900 पे अगर बाजार खुल जाता है तो आपको फिर एक रिवर्सल ट्रेड देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका फिर मिस पिवट हो जाएगा, और मिस पिवट के बाद अगर आप S2 पे खुलोगे तो आपको गैप डाउन पे बाइंग देखने को मिल जाएगी, और अगर आप इसी रेंज में खुलते हो तो आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। होपफुली मैंने आपको काफी कोशिश करी है समझाने की। अगर वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।